रुकिए, सिर्फ 3 सेकंड। सच जानना चाहते हैं या सिर्फ ईद की तारीख? क्या सऊदी अरब में ईद हो चुकी है? क्या भारत में कल ईद होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार ईद हर घर में खुशी लेकर आएगी या कुछ घर ऐसे भी होंगे जहां ईद सिर्फ नाम की रह जाएगी? हमारे चैनल की तरफ से सभी देशवासियों को ईद मुबारक। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम्स। मैं हूं संगीता देवी और मेरे सहयोगी कैमरामैन किस्मत अली के साथ हम आपके सामने ईद 2026 की पूरी सच्चाई रख रहे हैं। तारीख भी, तहकीक भी और वो दर्द भी जो अक्सर हमारी नज़रों से छिपा रह जाता है। सबसे पहले साफ जानकारी, सऊदी अरब और खाड़ी देशों में 18 मार्च को चांद नहीं आया, जिसके बाद आधिकारिक ऐलान किया गया कि रमज़ान के 30 रोज़े पूरे होंगे और ईद उल फितर 20 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। वहीं भारत में चांद देखने के बाद 21 मार्च को ईद मनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन क्या ईद सिर्फ तारीख का नाम है? क्या ईद सिर्फ एक दिन का त्यौहार है या ये उस जिम्मेदारी का नाम है जो हमें इंसान बनाती है? आपने पूरे महीने रोज़े रखे, इबादत की, इफ्तार किया, बाजार गए, खरीदारी की, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, लेकिन क्या आपने कभी रुककर अपने आसपास देखा? क्या आपने अपने पड़ोस में झांक कर देखा कि वहाँ क्या हालात हैं? क्या आपने उस गरीब को देखा जो रोज़ आपके सामने से गुजरता है लेकिन कभी कुछ मांगता नहीं? क्या आपने सोचा कि उसके घर में रोज़ाना इफ्तार सही तरीके से हो पाता है या नहीं? क्या उसके बच्चे भी उतनी ही खुशी से ईद का इंतज़ार कर रहे हैं जितना आपके बच्चे कर रहे हैं, या फिर उनके लिए ईद सिर्फ एक और साधारण दिन बनकर रह जाएगी? आपने 1 किलो सेवइयाँ खरीदी होंगी, आपने कई तरह के फल खरीदे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आधा हिस्सा किसी ऐसे इंसान के लिए भी रख लिया जाए जिसके घर में कुछ भी नहीं है? जब आपने खजूर खरीदी, क्या आपके दिल में ये ख्याल आया कि कम से कम थोड़ा सा उस पड़ोसी के लिए भी ले लूं जो हर रोज़ इफ्तार के वक्त खाली बैठ जाता है? सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन यही सवाल इंसानियत का असली इम्तिहान होते हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाई बल्कि इंसानियत भी सिखाई। उन्होंने सिखाया कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, गरीबों का हक अदा करो, जो तुम्हारे पास है उसमें से दूसरों का हिस्सा निकालो। लेकिन क्या हम उस राह पर चल रहे हैं या हमने अपनी ही एक अलग दुनिया बना ली है जहाँ सिर्फ हम हैं और हमारी खुशियाँ हैं? अब बात करते हैं चांद रात की। चांद रात एक ऐसी रात जिसका इंतज़ार हर मुसलमान पूरे महीने करता है, लेकिन क्या हमने इस रात को समझा है? क्या ये सिर्फ ख़रीदारी की रात है? क्या ये सिर्फ बाज़ारों की चकाचौंध के लिए है? या ये वो रात है जब इबादत करनी चाहिए? लेकिन हकीकत क्या है? क्या चांद रात के नाम पर बाज़ारों में बेहुरमती नहीं होती? क्या हमने खुद नहीं देखा कि किस तरह औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है? किस तरह नज़रों की हदें पार की जाती हैं? किस तरह पर्दे की धज्जियाँ उड़ती हैं? क्या ये वही इस्लाम है जो हमें हया, इज़्ज़त और अदब सिखाता है, या हम खुद ही उसकी खूबसूरती को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? मैं संगीता देवी जिस हद तक इस्लाम को समझ पाई हूँ उतना ज़रूर कह सकती हूँ कि इस्लाम जितना खूबसूरत, पाक और अदब वाला मज़हब है, उतना शायद हम उसे अपनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तो क्या हमें रुककर खुद से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं? और अब ज़रा एक और सच्चाई की तरफ चलिए। ईरान, जहाँ इस वक्त हालात सामान्य नहीं हैं, जहाँ जंग का साया है, जहाँ हर दिन डर के साथ गुजर रहा है, जहाँ कई इलाकों में लोग अपने घरों से निकलने से डरते हैं, जहाँ बच्चे खेल नहीं रहे बल्कि खौफ में जी रहे हैं, जहाँ कई परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया है। सोचिए, क्या वहाँ के बच्चे इस बार ईद की सुबह नए कपड़े पहन पाएंगे? क्या वो ईद मुबारक कह पाएंगे? क्या वहाँ ईद की नमाज खुले मैदानों में होगी या बमों के डर से लोग अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ने को मजबूर होंगे? क्या एक माँ अपने बच्चे को तैयार करेगी या उसकी कमी में रोएगी? एक तरफ हमारी खुशियाँ हैं और दूसरी तरफ उनका दर्द। तो क्या ये फ़र्क हमें नहीं झकझोरता? क्या ये हमें नहीं सोचने पर मजबूर करता? इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर आपके पास है और आपके पड़ोसी के पास नहीं है तो उसका हक भी आप पर है। तो क्या हम ये हक अदा कर रहे हैं या सिर्फ त्यौहार मना रहे हैं? आज खुद से सवाल कीजिए, क्या आपने किसी गरीब बच्चे के लिए कपड़ा लिया? क्या आपने किसी भूखे को खाना खिलाया? क्या आपने किसी ज़रूरतमंद के घर तक अपनी खुशी पहुंचाई? अगर नहीं, तो क्या हमारी ईद पूरी है? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन ये हकीकत है और हकीकत हमेशा तकलीफ़ देती है, लेकिन हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर हम सच में ईद मनाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना होगा। किसी एक घर में खुशी पहुंचानी होगी, किसी एक चेहरे पर मुस्कान लानी होगी, तभी हमारी ईद मुकम्मल होगी। मैं फिर कहूँगी, हकीकत कड़वी होती है लेकिन उसे बताना ज़रूरी होता है, और मैं हकीकत बताती रहूँगी। आप देख रहे थे रिपब्लिक भारत टाइम्स। मैं हूँ संगीता देवी, मेरे सहयोगी कैमरामैन किस्मत अली के साथ। भारत से अलविदा।